गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है सुताम यानी पुत्री के बिना घर शून्य है। तो प्रस्तुत पाठ में भ्रूण कन्या हत्या रोकने तथा लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव न करने की प्रेरणा दी गई है। इन्हीं मनोभावों को व्यक्त करते हुए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक स्त्री है जो गर्मियों की छुट्टी में अपने पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया, लेकिन जो उसकी भाभी होती है वो उसे उदास दिखाई देती है। शालिनी अपनी भाभी से कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे। भाभी तुम कुछ चिंतित नजर आ रही हो, सब कुछ कुशल है? तो माला, जो उसकी भाभी का नाम है, वो कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशलता से हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतलम पेयम चायम वा, ठंडा पेय पियोगी या चाय पियोगी? तो शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ नहीं लेना चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, और रात को मैं सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। अब भोजन के समय भी जो माला है उसकी भाभी शालिनी की, उसकी मनोदशा ठीक नहीं दिख रही थी। परम स मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो शालिनी का एक भाई है राकेश। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, तुम बहुत सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे ऑफिस में एक मीटिंग अचानक निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, और आज ही माला के साथ डॉक्टर से मिलने का समय भी निर्धारित हुआ है। तुम मालाया सह, तुम माला के साथ डॉक्टर के वहाँ चली जाओ, और तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और डॉक्टर के कहे अनुसार जैसा उचित होगा वैसा करना। तो शालिनी कहती है, किम अभूत्, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो मुझे स्वस्थ नहीं लग रही हैं। अब राकेश कहता है, उसका भाई, चिंताया विषयो नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ चले जाओ और रास्ते में वो तुम्हें सब बता देगी। अब माला और शालिनी डॉक्टर के वहाँ जाते हुए बात करते हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति? कि शालिनी अपनी भाभी से कहती है, भाभी क्या बात है, क्या समस्या है? तो माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। कि शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ, यानी मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत अहम लिंग परीक्षण कार्यम, कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। कि लिंग परीक्षण का मतलब क्या है कि लड़का है या लड़की। और कुक्षौ कन्या अस्ति, और यदि मेरी कोख में कन्या होगी, लड़की होगी, चेत गर्भम पातेयम, तो मुझे गर्भपात यानी एबॉर्शन करा लेना है। अहम अति उद्विग्न अस्मि, और अब मैं जो हूँ बहुत क्रोधित हूँ, दुखी हूँ। परम तो भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई जो है मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, कि मेरा भाई ऐसा कैसे सोच सकता है? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, तो क्या अगर कन्या शिशु है तो क्या उसका वध कर देना है, उसे मार देना है? जघन्यम कृतमिदम, यह तो पाप का कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थित से शिशो वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मार देना चाहते हैं, और तुम तुष्णीम तिष्ठसी, और तुम चुपचाप बैठी हुई हो। अधुना गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगच्छति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, अब संध्या के समय जो शालिनी है उनके भाई राकेश घर आता है। हस्तपादादि की प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति, और क्या करते हैं, हाथ और पैर आदि धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर जाकर दिया जलाते हैं और भवानी की पूजा करते हैं, यानी देवी की पूजा करते हैं।
तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। और फिर सब चाय पीने के लिए एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। राकेशः, अब राकेश जो है वो कहता, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि, किम् अकथयत् सा? माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, अब माला जो है वो चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका, तो उसी समय उनकी 3 वर्ष की 3 साल की जो लड़की है एक अंबिका, वह पितुः क्रोडे उपविशति, पिताजी अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। मतलब कि राकेश की एक 3 साल की लड़की पहले ही है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है और चाकलेहम प्रदाय त्वाम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देके उसे गोद से उतार लेता है। पुनः मालाम प्रति, फिर वो माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, मतलब कि मैंने तुमसे प्रश्न पूछा था और तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, तो शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये पाठ हमारा आधा ही हुआ है और इसका जो शेष भाग है, इसका जो दूसरा पार्ट है, वो हम आपको अगली वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।